बहू को अलग से पैसों की क्या जरूरत। हेलो दीदी, कैसी है आप? ओ, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आपके तो मजे हैं। अब तो नई बहुरानी से खूब सेवा करवा रही होंगी। सौम्या ने चहकते हुए अपनी ननद कुमुद से फोन पर पूछा। हाँ, ठीक हूँ। अपनी ननद के मुंह से इतनी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर सौम्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी 6 महीने पहले ही कुमुद के बेटे ईशान की शादी हुई थी। कुमुद को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर एक माँ को अपने बच्चों पर होता है। ईशान बहुत समझदार और विवेकी था। पढ़ाई के सिलसिले में वो लगभग 2 साल तक अपने मामा मामी के यहाँ ही रुका था, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज उसी शहर में था। जब वो अपनी मामी सौम्या के यहाँ रहता था तो सौम्या भी उसके व्यवहार और स्वभाव से प्रभावित थी। वो अपने बच्चों को भी ईशान का उदाहरण देती थी। जब ईशान ने अपनी पहली सैलरी अपनी माँ कुमुद के हाथ में रखी तो गर्व और खुशी से कुमुद का दिल और आंखें दोनों भर आई थी। अब वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी दुल्हन की तलाश कर रही थी, जो परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। उनकी ये तलाश अवनी पर आकर खत्म हुई। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और कार्यकुशल कुमुद को अवनी हर तरह से ईशान के लिए योग्य वधू लगी। ईशान ने भी अपनी माँ की पसंद दिल से स्वीकार कर ली। सौम्या को भी अवनी बहुत अच्छी लगी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सब कुछ हंसी खुशी हो गया था। लेकिन अब कुमुद को लगने लगा था कि ईशान के मन में उसके लिए पहले जितना प्यार और सम्मान नहीं रहा। एक अजीब सी कुंठा कुमुद के मन में घर कर रही थी, जो शायद उसे खुश नहीं रहने दे रही थी। सौम्या ने कुछ सोचकर फिर पलटकर कुमुद से पूछा, क्या हुआ दीदी? आपकी आवाज में कुछ उदासी सी लग रही है। क्या बताऊं भाभी, बहू के आने के बाद लगता है इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या ईशान और अवनी आपका ध्यान नहीं रखते? ध्यान तो रखते हैं भाभी, मगर अब ईशान के पास मेरे लिए पहले की तरह समय नहीं रहता। वो पहले सारी सैलरी मेरे हाथ में लाकर रखता था, लेकिन अब उसमें से 5,000 रुपए अपनी पत्नी को जेब खर्च के लिए देता है। मैं अवनी को किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती हूँ, फिर उसे अलग से पैसों की क्या जरूरत? दीदी, आप इतनी सी बात से दुखी हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा आपके दिए संस्कारों को निभा रहा है। आपका बोया हुआ बीज अब फल देने वाला वृक्ष बन गया है। सौम्या ने हंसते हुए कहा। ये तुम क्या बोल रही हो भाभी? हाँ दीदी, आपने ही तो उसे औरतों का सम्मान करना सिखाया है। सच बताओ तो इस समय आपकी हालत घर के उस बड़े बच्चे की तरह हो गई है, जो दूसरा बच्चा आने पर ये सोचने लगता है कि उसकी माँ का प्यार और दुलार किसी और के साथ बंट गया। लेकिन ये बात तो आप भी जानती हैं कि माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए समान होती है। तो मेरी प्यारी दीदी, जब माँ अपने सभी बच्चों को समान प्यार दे सकती है, तो एक लड़का अपनी माँ और पत्नी को समान प्यार और सम्मान क्यों नहीं दे सकता? सौम्या की बातें सुनकर कुमुद की आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई। उसे याद आ रहा था जब ईशान छोटा था तो किस तरह अपनी माँ को हर चीज के लिए दादी और दादा के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखता था, क्योंकि उसके पिता कभी कुमुद को उसकी जरूरत के लिए पैसे नहीं देते थे और ना ही कुछ लाकर देते थे। अपनी सारी सैलरी अपने पिता के हाथों में लाकर देते थे। ये सब देखकर ईशान को बहुत बुरा लगता था। लेकिन कुमुद ने ईशान के मन में हमेशा अपनी परवरिश से अच्छे संस्कार और सद्भावना के बीज बोए थे। उसे हमेशा औरतों का सम्मान करना सिखाया था। इन्हीं संस्कारों की बदौलत ईशान आज एक अच्छा इंसान बन पाया। कुमुद ने छलकती आंखों से कहा, हाँ भाभी, तुम सही कह रही हो, मैं ही सब कुछ भूल गई थी। लेकिन मेरा बेटा मेरे दिए संस्कार नहीं भूला। मैं सच में खुशनसीब माँ हूँ।
जिसकी परवरिश में कोई खोट नहीं आई। शुक्रिया भाभी, तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मेरा परिवार बिखरने से बच गया। मेरा बोया पौधा आज सच में फलदार वृक्ष बन गया है। कुमुद अपने मन में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रही थी। कैसे औरत ही औरत की दुश्मन होती है? क्या आपको लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? घर में झगड़ा औरतों के बीच होता है और बुरा आदमी बन जाता है। इस दुनिया में आज तक किसी भी सास को अच्छी बहू नहीं मिली और ना ही किसी बहू को अच्छी सास। वही सास जो कभी बहू थी तब उसकी सास बुरी थी, और जब वो खुद सास बन गई है तो उसकी बहू बुरी है। और समस्या तो यह है कि हर सास बहू को यही लगता है वो सबसे अच्छी है। और एक और बात, हमारे देश में हर भाभी को ननद घर में कलह कराने वाली, काम चोरी करने वाली और चुगली करने वाली ही मिलती है। और उससे भी बड़ी बात, हर ननद को एक ऐसी ही भाभी मिलती है जिसने उनके भाई को उनसे अलग कर दिया, भले ही उनका भाई शादी से पहले उन्हें मुंह ना लगाता हो। हर देवरानी का जीना जेठानी ने मुश्किल कर रखा है और हर जेठानी को ये लगता है उसकी देवरानी कामचोर है। हर पत्नी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि उसका पति माँ के पल्लू से बंधा है, और हर माँ का रोना ये है कि उसका बेटा जोरू का गुलाम है।